ITI नेमी असाइनमेंट प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। हम अब सॉल्व कराएंगे पार्ट 10 को। इससे पहले मैं करा दिया हूँ पार्ट 9 में कराया हूँ 1 से ITI के नेमी असाइनमेंट प्रीवियस क्वेश्चन में अब सॉल्व कराने वाले हैं हम पार्ट 10 को। क्योंकि इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं बहुत सारे पार्ट को सॉल्व कराया हूँ। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ITI के नेमी असाइनमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। अब हम सॉल्व कराएंगे पार्ट 10 में। पार्ट 10 में हम चालू करेंगे 31 से 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट 9 में मैं 1 से 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साइंस ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है 31 नंबर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? जो चुंबकीय सर्किट पूरा होता है वो आर्मेचर कोर से होता है। चूँकि आर्मेचर कोर जो होता है स्टैंपिंग से बनाया होता है, पटलित कोर से बनाया होता है। पटलित कोर बनाए होने के कारण उसमें जो फ्लक्स है इधर उधर बिखरता है, मतलब फैलाव करता है। तो क्या होता है? चुंबकीय सर्किट का निर्माण होता है। तो इसमें मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप करेंगे इसमें से बी नंबर। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है? इसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम क्यों हो जाता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें होता क्या है कि जो डीसी शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है कि ऐसे ग्राफ है, ग्राफ में ऐसे जाके यहाँ पास ग्राफ है, ग्राफ में यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है। यहाँ पास उसका सैचुरेशन कंडीशन होता है और यहाँ से इतना उसका होता है रेजिडुअल मैग्नेट। अब क्या होता है इसमें लोड बढ़ने पर इसमें क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन हो जाती है। आर्मेचर रिएक्शन से वोल्टेज घट जाता है। तो हम बताएंगे आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टेज घटता है। उसमें पूछा है आर्मेचर प्रतिक्रिया से क्या होगा, तो वोल्टेज घटेगा। तो इसमें हम देखेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण वोल्टेज घटता है। सही बात, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण वोल्टेज घट जाएगा। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी की बात करें तो हम इसमें बताएंगे कम्युलेटिव। चूँकि कम्युलेटिव में क्या होता है, फ्लक्स जुड़ते हैं। जब लंबी दूरी की बात रहे तो फ्लक्स वहाँ पास, लंबी दूरी में क्या होता है, फ्लक्स वहाँ पास वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाएगा तो उसकी पूर्ति करेगा जिसमें वोल्टेज जुड़ेगा। तो इसमें कम्युलेटिव में क्या होता है, कम्युलेटिव का मतलब जुड़ता है। तो इसमें वोल्टेज जुड़ने का काम रहेगा, मतलब डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ब्रूस्टर की बात करें, वितरण लाइन की बात करें तो फिर मेरा सीरीज हो जाएगा। यदि लंबी दूरी की बात कर दे तो फिर मेरा कम्युलेटिव हो जाएगा। तो डी नंबर मेरा इसमें करेक्ट आंसर है। आगे है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर के जो फील्ड होते हैं, आर्मेचर होते हैं, उसका इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसको जो इंसुलेशन को गर्म हवा प्रदान करते हैं। गर्म हवा प्रदान करने से उसका क्या है कि लाइफ टाइम बढ़ जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गर्म हवा को प्रदान करेंगे। मतलब ऑप्शन में मेरे डी नंबर में दिख रहा है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। मतलब गर्म हवा देंगे तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। किसका? जो कॉइल लगी है, कॉइल में इंसुलेशन लगा है, उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। इंसुलेशन कैसा लगता है, इनेमल टाइप के लगता है, सुपर इनेमल टाइप के। आगे है
अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव का मतलब कमी। अवशिष्ट चुंबकत्व का जब कमी रहेगी तो क्या होगा? वो तो वोल्टेज ही नहीं उत्पन्न करेगा। जब वोल्टेज नहीं उत्पन्न करेगा तो हमको तो वोल्टेज मेन उत्पन्न करना है, तो क्या करेंगे? बाहर से सप्लाई देंगे तब उसमें मैग्नेट बनेगा। तो ऑप्शन में हमारे डी नंबर में है कि अलग से जनरेटर, उत्तेजित जनरेटर, मतलब अलग से सप्लाई देके उसके पोल को उत्तेजित करेंगे। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए क्या होता है कि उसमें हमको क्या चाहिए? धारा कमान ज़्यादा चाहिए। जब धारा कमान ज़्यादा चाहिए तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वहाँ पास हमको उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पास डिफरेंशियल में जो फ्लक्स होता है और फ्लक्स की डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब एक दूसरे के अपोजिट होती है तो वहाँ पास धारा का मान ज़्यादा हो जाता है और वोल्टेज का मान कम हो जाता है। जहाँ धारा का मान वोल्टेज हो जाता है उसी को हम उपयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। तो मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर है उसमें तरंग बाइंडिंग जो है, तरंग बाइंडिंग का मतलब वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में क्या होता है? वेव बाइंडिंग में हमको जब ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है, क्या ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है, तब हम तरंग बाइंडिंग यानी वेव बाइंडिंग करेंगे। जब वोल्टेज कम की आवश्यकता है तो उसमें फिर क्या करेंगे हम? वेव होती है एक, लैब होती है, तो उसमें फिर हम लैब बाइंडिंग करेंगे। लैब में क्या होता है? लैब में धारा ज़्यादा होती है और जो वेव होती है उसमें क्या होता है? वोल्टेज ज़्यादा होता है। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा की आवश्यकता है तो वेव करेंगे और जहाँ धारा की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहाँ लैब करेंगे। लैब को पास बाइंडिंग कहते हैं और वेव बाइंडिंग को तरंग बाइंडिंग कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या पूछा है हमसे पूछा गया है इसमें कि डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है, मतलब वेव बाइंडिंग की विशेषता क्या है। अभी मैं बताया उसकी विशेषता है कि ज़्यादा वोल्टेज के लिए, और ज़्यादा वोल्टेज कहाँ है? यहाँ पास उच्च वोल्टेज दिया है और कम धारा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा वोल्टेज के लिए और कम धारा के लिए वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब इसमें चित्र में दिया हुआ है 38 नंबर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? इसमें जो यहाँ पास तार है और इसमें क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि धारा की दिशा को हम बदल सकते हैं। धारा की दिशा बदल सकते हैं, मतलब इसमें डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा दिशा का आसानी से पलटना, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्या है? ठोस पोल शू का उपयोग ये होता है कि उसमें ठोस पोल शू का मतलब होता है यहाँ पास जहाँ उसका क्षेत्र ज़्यादा फैला हुआ हो। जब क्षेत्र ज़्यादा फैला रहेगा तो क्या होगा? उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी ज़्यादा क्षेत्रफल का कवर करेगा, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला रहेगा। तो यहाँ पास मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस पोल शू का मतलब यहाँ पास हो जाएगा रिलेक्टेंस कम। जब रिलेक्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पास फ्लक्स ज़्यादा फैलेगा। तो आपका ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, रिलेक्टेंस कम होगा तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा फैलेगा। आगे है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी आकार की जो जनरेटर होती है उसका योग यानी बॉडी बनाने के लिए कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं। कास्ट स्टील इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम कर देंगे डी नंबर रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? जो डीसी जनरेटर है उसमें स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? आउटपुट में हमको डीसी प्रदान करेगा, मतलब एक दिशा में हमको धारा या वोल्टेज देगा। तो इसमें हम ऑप्शन में जाएंगे कि एक दिशा, तो यहाँ पास बी नंबर में मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दिशा में आउटपुट बनता है। यदि स्प्लिट रिंग रहेगा तो वो डीसी देगा, स्लिप रिंग रहेगा तो एसी देगा। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? जो डीसी जनरेटर है तो उसमें
जो वोल्टेज उत्पन्न होगा कैसे होगा, पल्सेटिंग टाइप का होगा। उसको शुद्ध हमको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, फिर टर्न की संख्या या पोल की संख्या में चेंजेस करते हैं। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्सेटिंग वोल्टेज। आगे चलते हैं। इसमें फिगर दिया हुआ है और उसमें एक्स के स्थान पर बोला है कि ए कौन सा स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है। यहाँ पास क्या होता है, की होल होता है, मतलब कुंजी तरीका ठीक करने के लिए है। किस लिए है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, मतलब की होल को ठीक करने के लिए है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जो जनरेटर होता है उसमें जो फील्ड कॉइल होती है, इस तरह डीसी जनरेटर है और उसमें जो फील्ड कॉइल है, यहाँ पास ये फील्ड कॉइल है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि वोल्टेज का निर्माण करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन की ओर चलते हैं कि क्या है ऑप्शन में। एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुव को चुंबकीय करना, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। इसमें से आपका आंसर होगा ये सी नंबर होगा। सी नंबर क्यों होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पूछा है कि जो कॉइल होती है उसका फील्ड में क्या उद्देश्य है, उसका क्या उपयोग है। तो हम बताएंगे कि उसमें जो फ्लक्स बनेगा उसको बढ़ाने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। तो आपका ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो बड़े आकार की डीसी मशीन होती है उसका जो पोल बनाने के लिए कास्ट स्टील या एनिल स्टील का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में हमारे दिया है कास्ट स्टील। कास्ट स्टील यानी सी नंबर में ढलवा इस्पात, कास्ट स्टील का। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं। इसमें जो स्टैंपिंग करने का है मेन पर्पज होता है एडी लॉसेस को कम करने के लिए, मतलब आपका भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है उसमें हम शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज का करते हैं बूस्टर के लिए, मतलब परेषण लाइन के लिए, और इसका विभेदक डिफरेंशियल करते हैं बिल्डिंग वगैरह के लिए। और जो संचयी कम्युलेटिव है इसमें दूर के संचरण के लिए करते हैं, लंबी दूरी लाइन के लिए, यदि हमको परेषण करना है तो। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए लगाते हैं, ये दो चीज़ के डाउट से आप समझिए। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो क्या करता है कि प्रतिचुंबकीय और विचुंबकीय प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। यदि कम्यूटेशन होता है तो उसके लिए इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमको पूछा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कम करने के लिए क्या करें हम। तो इसमें हम बताएंगे कि कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है उसका उद्देश्य होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव और विचुंबकीय प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पास हो जाएगा विचुंबकीय प्रभाव दिया है तो सी नंबर में विचुंबकीय प्रभाव हम लगा देंगे। यदि कम्यूटेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं तो बताएंगे इंटरपोल का उपयोग करते हैं। 49 में है यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। क्रांतिक प्रतिरोध मतलब क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें ऑलरेडी अब आपने संतृप्त अवस्था क्रिटिकल पॉइंट में आ जाएगा तो उसमें वोल्टेज की वृद्धि नहीं होगी। वोल्टेज की वृद्धि नहीं होगी मतलब उसमें वोल्टेज की कमी होगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर में जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। जब इस प्रकार ग्राफ में देखें कि आपने जब सिचुएशन स्थिति में आ जाएगा तो कितना भी वृद्धि करते जाएं लोड में तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा उसमें कर देंगे तो वोल्टेज की गिरावट होगी, मतलब वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। तो सी नंबर करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होगा क्या, यदि हम ग्राफ की सहायता से देखें तो आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होती है उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया कब होती है, जब ज़्यादा लोड हम ले लेते हैं। तो आर्मेचर जब प्रतिक्रिया होती है तो वोल्टेज में गिरावट होने लगती है। तो ऑप्शन में देखेंगे वोल्टेज में गिरावट मतलब वोल्टेज में कमी है। बी नंबर में आपके दिया है आउटपुट वोल्टेज को कम हो जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है मतलब वोल्टेज में गिरावट हो जाती है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन से, आर्मेचर प्रतिक्रिया से। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 51 नंबर। सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। इसमें सूत्र वही लग जाएगा ईएमएफ से, जो ईएमएफ का निकालने का फार्मूला होता है। तो इसमें हम इस कॉपी में सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है E बराबर 5ZNP अपान 60 इंटू ए होता है। इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे इसी फार्मूले में, तो मेरा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन निकल के आ जाएगा इसमें से सी नंबर आ जाएगा 357। फट से सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कैसे आता है। इसमें 5 का मान दिया है 0.007 दिया है और 5 जेड का मान दिया है मतलब चालकों की संख्या, जेड यहाँ पास 1020 दिया है, ये 1020 हो गया। अब देखें कि 5Z एन का मान, आरपीएम का मान दिया है 1500 और यहाँ पास पी का मान दिया है। सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, वेव है तो वेव में क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, वेव में 2 होगा, ये 2/60 और यहाँ पास क्या दिया है, पोल दिया है, आर्मेचर। समांतर पथ की संख्या कितनी होगी, समांतर पथ की संख्या 2 होगी क्योंकि इसमें वेव दिया है। अब इसको सॉल्व कर देने पर आ जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। तो इसमें मतलब उसको हटाना है, कम करना है। बड़े आकार के डीसी जनरेटर है तो उसमें हम क्या करेंगे कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग कर लेंगे। जो अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था जस्ट उसका अपोजिट पूछा है। उसमें पूछा गया था कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है, तो हम बताए थे कि चुंबकीय और विचुंबकीय प्रभाव को कम करना। इसमें पूछ लिया है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या उपयोग है, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसमें बताएंगे कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग कर देंगे। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रख दिया जाए। यदि लंबे समय तक इसको बंद करके रख देंगे तो होगा क्या, उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाएगा। चूँकि उसको शुरू में जब निर्माण करते हैं तो डीसी सप्लाई दे के उत्तेजित कर देते हैं और रखे उसको ना उपयोग करें तो उसमें चुंबक बीच में बनेगा नहीं, और बीच में नहीं बनेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा, मतलब डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक आ गया है न्यूमेरिकल, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे फार्मूला बताए थे। ई बराबर 5ZNP अपान 60 इंटू ए, उसी फार्मूले से ए सॉल्व होगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 640। आगे है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मुख्य क्षेत्र मतलब मेन फील्ड वाइंडिंग की बात किया है, मेन फील्ड वाइंडिंग में डीसी जनरेटर में विकृत मतलब समाप्त हो जाए, डीसी जनरेटर में
प्रेरित ईएमएफ समाप्त हो जाए तो आउटपुट में क्या प्रभाव पड़ेगा, आउटपुट में प्रभाव क्या पड़ेगा, उसमें जब यहाँ समाप्त हो गया तो आउटपुट में भी कम हो जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ पास हम बताएंगे प्रेरित वोल्टेज घट जाता है। जहाँ से उत्पन्न हो रहा वहीं से कम हो गया तो आउटपुट में रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट में भी कम हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर प्रेरित ईएमएफ घटता है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। यदि डीसी जनरेटर में भारी स्पार्किंग हो रही तो उसका रीजन हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं उसमें रीजन क्या हो सकता है। यदि उसके हम स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबाएं तो क्या होगा, भारी स्पार्किंग ही तो होगी। स्प्रिंग को ज़्यादा दबाने से भारी स्पार्किंग होगी। यहाँ पास डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव, मतलब उसमें प्रेशर टेंशन। समथिंग ए, डी नंबर आंसर गलत है। इसमें भारी स्पार्किंग के कारण एक ये भी हो सकता है कि उसकी जो एक्सिस है, ब्रश की एक्सिस है वो चेंज हो गई हो, एमएनए से जीएमएनए साइड आ गई हो, वो भी हो सकता है। लेकिन ये सी ही करेक्ट आंसर है आपका, ये सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग को मापने के लिए यहाँ केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी नंबर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट एवं ओपन के लिए यहाँ पास बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। इसमें देख रहे हैं कि आर्मेचर के समांतर क्रम में लगा है डाइवर्टर, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि हो जाएगी। यहाँ पास ऑप्शन में कहाँ दिया है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, मतलब डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे है डीसी फील्ड कॉइल के रूप में किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। इसमें बताए थे कि जो उसमें बाइंडिंग होती है उसके लिए सुपर इनेमल्ड का उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है।